In this video, we will learn how to derive mathematical expression of potential energy, that is mgh. For this, we will start from definition, जो कि हम already जानते हैं. Potential energy क्या है? कि energy possessed by the object कब? जब there is a change in its position above the ground. इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल. और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए, यानी कि फॉर्मूले की बात की जाए, तो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? PE इक्वल टू mgh. यहाँ m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड. और PE इज इक्वल टू mgh कैसे आया, यही हम लोग पता करने वाले हैं. तो हम क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसके लिए हम क्या करते हैं? एक वॉल लेते हैं और उस वॉल पर क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रखा हमने. जब उस ऑब्जेक्ट को इस वॉल पर रखा तो एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा. मान लेते हैं हाइट क्या है? h. तो मैं तभी इस बॉल को ऊपर रख सकती हूँ जब मैं इस पर फोर्स लगाऊं. तो कम से कम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? इसके वेट के बराबर. फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ? वर्क डन. और वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर होगा इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क डन निकाल लेंगे इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड. वर्क डन का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है. क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो W किसके बराबर हो गया? फोर्स यानी कि mg मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? h के बराबर. और यही वर्क डन हमारा स्टोर होगा इन द ऑब्जेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? mgh. आई होप now you know why PE यानी potential energy is equal to mgh. Thank you.